गुड आफ्टरनून। और आज एक बहुत बड़ा आईपीओ खुला है और जिसका नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। यस, एसबीआई का नाम आते ही लगता ही है कि बहुत बड़ी चीज होगी। यस, सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ा नेटवर्क एक तरीके से, और उसी तर्ज पे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भी सबसे बड़ा एयूएम वाला म्यूचुअल फंड है। तो यानी कि लार्जेस्ट एएमसी है कंट्री में क्यूएएयूएम के हिसाब से, मतलब क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की क्राइटेरिया पे। अब कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि भाई सब अपने अपने आप को लार्जेस्ट और बिगेस्ट बोलते हैं, तो हमने देखा कौन कैसे किस क्राइटेरिया पे लार्जेस्ट है। तो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, ये मुझे भी जब स्टडी किया तो नई चीज सामने आई कि निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिहाज से सबसे बड़ा, इनफैक्ट 2.38 करोड़ इनफैक्ट कस्टमर्स हैं इनके, विच इज अ वेरी बिग नंबर। एयूएम के लिहाज से एसबीआई म्यूचुअल फंड बड़ा है, टॉप लाइन के लिहाज से आईसीआईसीआई प्रू एमएफ बड़ा है। यानी कि ये सब आईपीओ, अभी आईसीआईसीआई प्रू का भी आईपीओ आया था, और ये सारे जो बड़ी बड़ी ये जो एएमसीज है बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं इंडिया में। और इंडिया का जो इनफैक्ट फाइनेंशियलाइजेशन है उसको ड्राइव करने में इन सब कंपनियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लोगों ने जो वेल्थ बनाई है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके, और हम देख रहे हैं किस तरीके के एसआईपी नंबर्स हर महीना बढ़ते हुए, और कंटिन्यूअसली एफआईआई सेल कर रहे थे, और डीआईआई अगर बाई करते हैं तो वही डीआईआईज है, ये कंपनियां जिनके पास हमारा जो रिटेल पावर है, पब्लिक का पैसा जब आता है और ये लोग बाइंग करते हैं। सो ओवरऑल एक बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री लगती है मुझे, और मैं इस इकोसिस्टम को बिलोंग करता हूं, तो मुझे और भी इनफैक्ट चीजें थोड़ी सी इस तरीके से समझ में आती कि आगे ये इंडस्ट्री और बड़ा होगा। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा करने वाला है इंडिया में। और लोगों को ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट, तो लोग पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं। और पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं कि आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया, आपने पीएमएस के थ्रू इन्वेस्ट किया, एआईएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया, ईटीएफ्स लिया आपने, तो इन तरीके के इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है इनको एक्सप्लोर करते हो। और आजकल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, बड़े बड़े फैमिली ऑफिसर्स, सब लोग बहुत सीरियसली इनफैक्ट पैसिव इन्वेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा इनका एयूएम, अगर आप एयूएम देखें तो बहुत ही जबरदस्त एयूएम है, इनफैक्ट बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया का। तो 29,46,000 करोड़ का इनफैक्ट इनका एयूएम है। और देखते हैं तो इसमें पीएमएस का भी बहुत बड़ा एयूएम है इनका, और एआईएफ का भी एयूएम बढ़ रहा है, और म्यूचुअल फंड का एयूएम भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, एसबीआई की प्रमोटेड कंपनी है, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। 15.5%, 15.3 टू बी प्रिसाइज मार्केट शेयर इनका है 31 मार्च 2026 तक का अगर आंकड़ों को हम ले। 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद से एसबीआई जैसे पेरेंटेज के बाद एक जबरदस्त ग्रोथ इनको मिली है। और वो देखिए पेडिग्री का बेनिफिट इस कंपनी को बहुत जबरदस्त मिला है एज कंपेयर टू अदर एएमसीज। तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देखे, इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा बना सकता हूं बनाने को, तो क्योंकि इतने सारा मटेरियल है, क्योंकि बहुत ही वेल रिसर्च इंडस्ट्री है और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारा पीयर कंपैरिजन भी है। तो हमने, बट मैं शॉर्ट ही रखूंगा वीडियो को, क्योंकि चीज यही है कि बाद में और भी मौके आएंगे जब हम और भी बातें करेंगे। बट एसबीआई वर्सेस पीयर्स का मैंने एक तो बता ही दिया आपको किस तरीके से सबसे बड़ी कंपनी है, और कुछ कुछ चीजें अच्छी है। एक चीज पे मुझे थोड़ी महंगी लगी, और वो है पैग रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इन सब पे इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दूसरे पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। पैग रेशियो बहुत हाई है, 1.83 एज कंपेयर टू 1.52 एंड 1.53 ऑफ आईसीआईसीआई प्रू एंड एचडीएफसी। मैं आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी एएमसी के साथ ही ज्यादा कंपेयर करूंगा, और निप्पॉन इनफैक्ट ये भी एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, और स्मॉल कैप्स में बहुत ही जबरदस्त लोगों का पैसा इनमें बना है। अब ये कंपनी का आईपीओ का साइज भी बहुत बड़ा है, इसलिए अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत जबरदस्त रहेंगे। पोस्ट इशू जो कि अभी इंप्लाइड मार्केट कैप आ रहा है वो 1,17,000 करोड़ मान लीजिए, और 11,693 करोड़ यानी कि 11,700 करोड़ के लगभग का आईपीओ आ रहा है। बड़ा आईपीओ है, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पैसा बनेगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट नीडलेस टू से बहुत ही जबरदस्त है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। और दूसरी बातें और भी है कि कंपनी इनफैक्ट इबिटा मार्जिन वाइज बेस्ट है इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इनका हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसबीआई का नेटवर्क की वजह से बहुत जबरदस्त एफिशिएंट है। तो 92% का इबिटा मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, पैट मार्जिन 70%।
तो एज कंपेयर टू अदर्स, यानी कि अगर आईसीआईसीआई प्रू लो तो 55% है और एचडीएफसी एएमसी 62% पे है, निप्पॉन 52% पे है, तो 70% बहुत बड़ा फिगर है। तो मुझे ये चीज़ एक बहुत बढ़िया लगी। जब हमारी रिसर्च टीम ने भी डीप डाइव किया तो उनको भी ये चीज़ बहुत समझ में आई। और बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ का जैसे मैंने कहा एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई प्रू इनका कम है, बट दूसरों के मुकाबले ये भी अच्छा स्टैंडर्ड पे है। तो बिल्कुल एक अच्छा आईपीओ है, कल्ट आईपीओ ही बोलेंगे हम इनको, और इस स्टॉक में बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए। और हम तो ये बोल रहे हैं कि कई सारे जो सरकार की इनिशिएटिव्स भी आ रही है, जन निवेश एसआईपी जो कि 250 रुपये से स्टार्ट हो जाए, फिर दूसरे जो एसआईएफ जैसा प्रोडक्ट है, तो इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट, सरकार, सेबी, सबको ये समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा देना है और हम लोग भी इस इकोसिस्टम के पार्ट। और हम लोग भी जब भी मैं जाता हूँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसआईपी की, और कुछ हो या नहीं हो पहले रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस से करें, बाद में एसआईपी से करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओवरऑल डीप डाइव किया, सब कुछ समझ में आया, फाइनली पैसा बनेगा ऐसा मेरा मानना है, हमारी टीम का मानना है। तो ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय यही आ रही है, वन मस्ट अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और एक और राय, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से कीजिए। 15,000 वाली एप्लीकेशन लगाइए, 2 लाख वाली लगाइए, 10 लाख वाली लगाइए, जिसका जैसा कैपेसिटी है, बट इसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स ज़्यादा होना चाहिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट अलॉटमेंट के चांसेस पूरे हैं। तो बिल्कुल अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।